आजकल शिवानी जी बहुत सारे धर्म गुरु पैदा हो गए हैं, धर्म के ठेकेदार हो गए हैं और धर्म के नाम पर लोगों को डरा करके लूट भी रहे हैं। लोगों की श्रद्धा धर्म के प्रति कम होती जा रही है और जो धर्म गुरु जिनको हम मानते हैं कि वो समाज को सच्ची राह दिखाएंगे, उनका अपना खुद का व्यक्तिगत आचरण भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में व्यक्ति क्या करे? जो हमें ज्ञान देता है उसके पास जो है वो हमारे को वो दे रहे हैं। हम सब यथाशक्ति उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम किसी से ज्ञान लेते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम सामने वाले को किस नज़रिए से देख रहे हैं। हमने उनको कहा कि ये तो हमारे लिए भगवान है। वो भगवान नहीं है, वो भगवान का एक मैसेंजर है जो हमें सही जीवन जीने के तरीके का ज्ञान सिखा रहे हैं और खुद भी उसको वो अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा किसी ने भी कि हम 100% परफेक्ट हैं। किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? हम भी स्टडी कर रहे हैं और जो हम स्टडी कर रहे हैं हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। ये हमारी गलती थी कि हमने सोचा कि जो हमारे साथ शेयर कर रहा है वो 100% परफेक्ट होगा और फिर जब हमें उनके कोई भी व्यवहार में कुछ भी बात दिखाई दी तो हमने कहा हमारी भावना को ठेस पहुंची। लेकिन चेकिंग हमें अपनी करनी है। दूसरों के अंदर बातें ढूंढना, इससे कोई नुकसान सिर्फ किसका होगा? हमारा होगा। हमें उनसे भावना से, प्यार से, सम्मान देते हुए उनसे ज्ञान लेना है। कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना है। देने वाला शिक्षक है, टीचर है। उस टीचर को शत शत नमन, उनका सम्मान। लेकिन अगर उनके प्रति हम इस तरह से भावना रखेंगे तो नुकसान तो हमारा ही होगा। हमने उनको भगवान का दर्जा दिया और तब हमारे को ठेस लगी। वो भी हमारी तरह इस जर्नी पर हैं। जैसे सपोज़ हम सब 5 लोग वाइट ड्रेस पहने और पांचों की इस जीवन की यात्रा पे वो वाइट ड्रेस पे थोड़ा दाग लग गया। आपने भी पहनी, मैंने भी पहनी। फिर आपको कोई ऐसी चीज़ मिली जिससे आपकी ड्रेस के दाग क्या होने लगे? निकलने लगे। क्योंकि आपको मिली, आपने मुझे भी उस बारे में बताया, मैंने आपसे वो राय ली, मैंने अपनी साफ़ करनी शुरू की। लेकिन मैंने ये सोचा कि आपकी ड्रेस तो परफेक्ट है वाइट, और फिर जब मुझे आपकी ड्रेस पे थोड़ा सा कोई दाग रखा, मैंने कहा ये ऐसे कैसे? मुझे राय दे रहे थे और खुद परफेक्ट नहीं है। मुझे ये याद रखना होगा, आप भी आत्मा की शुद्धिकरण की यात्रा पर हैं। मैं आपसे वो ज्ञान लेकर मैं भी उस यात्रा पर हूँ और हम सब मिलकर उस यात्रा पर हैं। तब हमारा मन सुकून में रहेगा और सबके प्रति जो सम्मान है वो कायम रहेगा। और धर्म वर्ड को हम अंडरस्टैंड कर लें अगर, कि धर्म मीन्स क्या, आत्मा का धर्म क्या है। आज हम धर्म वर्ड को नहीं अंडरस्टैंड करते। जैसे पानी है तो हम क्या कहते हैं? पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म है शीतलता। तो पानी हर एक को शीतलता देता है। आत्मा का धर्म क्या है? शांति, प्यार, खुशी, पवित्रता, ज्ञान। ये आत्मा का धर्म है, आत्मा की क्वालिटी है। और हर आत्मा का पर्पस क्या है? हर एक को प्यार, सम्मान, खुशी देना। जिन्होंने हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया, जिन्होंने हमें आत्मा का धर्म क्या है वो सिखाया, हमने कहा इन्होंने धर्म स्थापक किया। तो फिर हमने क्या कहा? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई। फिर हमने बहुत सारे डिविजन्स कर दिए। हर एक जो शिक्षक था वो सब एक ही बात सिखा रहे थे ना, किसी ने भी अलग बात नहीं सिखाई थी। लेकिन हम शिक्षा से जुड़ने की बजाय शिक्षक से जुड़ गए। शिक्षक से जुड़े तो मैंने कहा मैं अलग, आप अलग। अगर हम शिक्षा से जुड़े तो हम सब यूनाइटेड हैं। धर्म हमें अलग करने के लिए नहीं आया था, धर्म हम सबको जोड़ने के लिए आया था। लेकिन हम टीचर से कनेक्ट हो रहे हैं। हमें टीचर की दी हुई टीचिंग से कनेक्ट होना है। और अगर हम टीचिंग से कनेक्ट होंगे ना, हम सबके पास सेम टीचिंग है और वो टीचिंग है आत्मा का धर्म, शांति, प्यार, पवित्रता और आनंद। मुझे लगता है कई बार हम ओवर एक्सपेक्टेशन भी रखने शुरू कर देते हैं अपने टीचर्स के प्रति। हाँ, तो वो ओवर एक्सपेक्टेशन, हम एक्सपेक्टेशन परफेक्शन की कर रहे हैं। हम एक्सपेक्टेशन परफेक्शन की कर रहे हैं कि ये आत्मा परफेक्ट है। उन्होंने नहीं कहा कि हम परफेक्ट हैं।
और जब वो परफेक्शन नहीं दिखती है तो हमारे दिल को ठेस पहुंचती है और हमारी आस्था कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। तो वो परसेप्शन की गलती किसकी? हमारी। हमें अगर हम उनको वो नज़रिए से देखें कि वो भी इस जर्नी पे हैं, हम भी इस जर्नी पे हैं, फ़र्क ये है कि वो हमारे से ज़्यादा इस जर्नी पे बहुत समय से चल रहे हैं, तो उन्हें उस चीज़ का अनुभव है, तो वो हमें शेयर कर रहे हैं, हम उसको ले रहे हैं, हम भी उस जर्नी पे चल रहे हैं, तो हम उनसे सम्मान, ग्रैटिट्यूड से उस ज्ञान को स्वीकार करें। हमारी एक्सपेक्टेशंस ही हमारे फिर दुख का कारण बनती है, नहीं तो।